बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग कौरमे और कढ़ाइयाँ खा खा के हो चुके हैं बोर, तो ये रेसिपी आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई मज़ेदार। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो लेंगे मटन, आप बीफ में भी बना सकते हैं। एक प्याज डालेंगे इसमें मीडियम साइज़ की, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून हल्दी और हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें नमक। बहुत कम मसालों में बन के तैयार होगी। 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं इसमें मैंने। ये सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप लोग ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पहली सीटी चलने के बाद इसको आप 7 से 8 मिनट का वेट लगाएंगे, या इतना कि ये 75 to 80% तक गल जाए। मैं इसको स्लो कुक करूँगी, इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट्स के अंदर अंदर ये 75 to 80% तक गल जाएगा। ये देखें जी, गोश्त पकना शुरू हो गया है और ये हमारा गोश्त गल गया है, ये 80% तकरीबन गल चुका है। हाफ कप इसमें ऑयल का डाल देंगे और यहाँ पे आग तेज़ कर देंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है। अब इसका पानी हम काफ़ी हद तक ड्राई कर देंगे। अब ये मैंने 1 कप दही का लिया है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, छोटे हैं तो आप 3 से 4 भी ले सकते हैं। और इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको ऐड कर देंगे हम अपने सालन में। यहाँ पे आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने फ्लेम हाई रखनी है और दूसरा आपने इसको कवर नहीं करना। अगर आप लोग इसको कवर कर देंगे तो गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा और टूटना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, आग तेज़ रखेंगे ताकि पानी ड्राई हो जाए। इसमें प्याज बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाला था क्योंकि इसमें टमाटर और दही जा रहे हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छी थिक ग्रेवी बन जाएगी। ये कुछ मसाले लिए हैं, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी और हाफ़ टेबल स्पून मेथे और 1 टेबल स्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अंदर डाल देंगे सारा कुछ और उसको मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो आप उधर से देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखी हुई है ताकि पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। ये देखें, हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अभी एक स्पाइस मिक्स बनाएंगे। ये हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मेथे डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी और हाफ़ टेबल स्पून नमक। याद रखें, ये सारी चीज़ें हम आधी आधी पहले डाल चुके हैं। ये 1 kg की रेसिपी है तो इसमें एक एक चम्मच जाएगा। आधा आधा हमने पहले डाल दिए था और आधा अब हम डालेंगे। ये कुछ मिर्चें ली हैं मैंने, 15 से 20 के करीब मिर्चें, उनमें इस तरह से कट लगा लेंगे। और जो हमने स्पाइस मिक्स बनाया है वो इसके अंदर फिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। सारी मिर्चों को कट लगा के आपने इस तरह से भर लेना है। ये मोटी मिर्चें हैं, ये कड़वी नहीं होती और ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं परेशान होना कि ये मिर्ची बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इस तरह से हमने सारी मिर्चें भर ली हैं और जो एक्स्ट्रा मसाला था वो भी हमने इसके साथ ही रखा है। ये देखें, अब गोश्त काफ़ी हद तक घी छोड़ दिया है। इसको हम एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे। और जब हमने मिर्चें भर के रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे गोश्त हमारा तकरीबन फुली डन हो चुका है, गल चुका है बिल्कुल। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इस स्टेज पे आके हम लोग फ्लेम लो कर देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ताकि सारे मिर्चों के स्पाइसेस भी गोश्त के अंदर आ जाएं। अब इसको हम कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आग पे दम वाली पे रख देंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाएं। ये देखिए, 20 मिनट हो गए हैं। हल्की आग पे पकते हुए गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसमें बिल्कुल नमक हर चीज़ पूरी है। 1 किलो के हिसाब से 1 चम्मच नमक का इनफ है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक रेडी हो चुकी है। आप लोग इसको नान, रोटी, रायता, सलाद के साथ सर्व करेंगे तो इंतहाई कमाल की रेसिपी है। सबको बहुत पसंद आने वाली है और आप कौरमे, कढ़ाइयों को, हर चीज़ को भूल जाएँगे। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट करना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो करना नहीं भूलना। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ये चेक करें। और ईद की ये एक इंतहाई स्पेशल डिश बन जाएगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, तब तक के लिए मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।